हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ ये दो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हमारा जो दूसरा टारगेट होगा दैट विल बी आइडेंटिटीज़। है ना, या फिर हम इसे ऐसे लिख देते हैं ट्राइग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो हमें याद करके रखने होते हैं। उसका जो डेरिवेशन है, उसका डेरिवेशन हमने क्लास 10th में बहुत अच्छे से देखा है। अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर आप ये सब डिराइव कर दो कि उसकी वैल्यूज़ कैसे आई है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूँ। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा थीटा, और ये हमारे पास है 0 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास है 30 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास है 45 डिग्री, यहाँ पर है 60 डिग्री, और यहाँ पर है 90 डिग्री। बहुत सारे लोगों को ये वैल्यूज़ ऑलरेडी पता होगा, बट हम सभी बच्चों के लिए ये टेबल बना रहे हैं। और क्योंकि ये टेबल हम लोग बार बार यूज़ करते रहेंगे अपने क्वेश्चंस में, इसलिए ये टेबल आपको याद ही रहना चाहिए। अगर आपको पहले से याद है मतलब बहुत ही शानदार बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। तो सबसे पहले है साइन। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और अगर मैं बात करूँ साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 हमारे पास 1 होता है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस की बात करूँ तो बस उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने का मतलब जो हमने साइन की वैल्यू जो हमने लेफ़्ट टू राइट लिखा है, बस वो वैल्यूज़ हमें राइट टू लेफ़्ट लिख देना होता है ना। बस जो हमने मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जो मैंने यहाँ पर जो साइन की वैल्यू जो लेफ़्ट टू राइट लिखा है, वो कॉस की वैल्यू में ये जो राइट से जो लेफ़्ट है ना, राइट से लेफ़्ट वाले वैल्यूज़ को लिख देंगे, तो डैट विल बी द कॉस की वैल्यू। तो ये हो जाएगी cos 1, मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, ऐसी cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। तो आप देख सकते हो ये चीज़ कि जो इधर लेफ़्ट टू राइट लिखा था, यही सेम चीज़ यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो साइन का जो राइट टू लेफ़्ट है वो cos का लेफ़्ट टू राइट बन चुका है। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से टैन के लिए हमें क्या करना होता है, टैन के लिए हमें बस कुछ ज़्यादा करना तो पड़ता नहीं है, बस हम लोग क्या करते हैं, साइन को और कॉस को बस डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, साइन और कॉस को हम लोग बस डिवाइड कर देते हैं, दैट विल बी टैन। तो हमने यहाँ पर टैन के लिए भी लिख लिया। तो 1 मिनट, तो ये हमारे पास साइन था, ये हमारे पास कॉस था, और ये हमारे पास टैन। तो टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये आपके पास 1/√3 होगा, टैन 45 डिग्री 1 होगा, टैन 60 डिग्री आपके पास √3 होगा, और टैन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमने टैन की वैल्यू कैसे लिखा, तो 0/1 करके 0 लिखा, 1/2 √3/2 करके 1/√3 लिखा, और 1/√2 को अगर मैंने 1/√2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। जब हम मैंने √3/2 को 1/2 से डिवाइड करा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास √3 आंसर आ गया। और यहाँ पर लास्ट वाले में 1/0 करा गया, तो 1/0 करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो एक्चुअली क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से हम टैन की वैल्यूज याद रखते हैं, मतलब सिंपली साइन बाई कॉस। अब साइन का ही उल्टा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो अगर मैं कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक के लिए भी लिख लेते हैं हम लोग।
ठीक है। कॉसेक के लिए अगर मैं बात करूं तो कॉसेक के लिए क्या होता है, तो सिंपली मैं ऐसा करता हूं कि इसको अलग से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अलग से कर लेता हूं, ठीक है ना। तो हमने कॉसेक के लिए भी बना लिया। तो कॉसेक की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 0 तो 0 था, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ऐसे ही साइन 30 1/2 था, तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। साइन 45 डिग्री 1/√2 था, तो इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया। और अगर मैं बात करूँ कॉसेक 90 डिग्री जो आपके पास कॉसेक 60 डिग्री था, तो साइन 60 कितना था, तो साइन 60 आपके पास √3/2 था, तो ये हो गया 2/√3। और साइन 90 कितना था, 1 था, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। ये कॉसेक का हो गया। लास्टली जो आपके पास जो सेक बचता है, इसके बाद एक और है कॉट भी है हमारा। तो अगर मैं कॉट की बात करूं, कॉट की बात भी करूंगा, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे कॉस, अगर मैं बात करूँ कॉस 30 डिग्री √3/2, तो 2/√3। ऐसे ये आपके पास हो जाएगा √2, ऐसे ये आपके पास हो जाएगा 2, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बस मैंने भी यही लॉजिक लगाया, यहाँ पर भी जो लेफ़्ट टू राइट था उसको बस मैंने यहाँ पर जो लेफ़्ट टू राइट लिखा था, तो हमने क्या करा है, उसको राइट टू लेफ़्ट लिख दिया है, ठीक है, कॉसेक वाले में। अब आता है कॉट 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री तो 0 होता है, तो अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्योंकि tan 0 0 होता है। tan 30 1/√3, तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री √3, ऐसे ही हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/√3। और tan 90 डिग्री अनडिफाइंड था, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, पूरे टेबल को हमने बना लिया है। आई होप ये बात आपको समझ आ गया कि हमने 0 डिग्री पर वैल्यूज़ चेक कर लिया है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू देख लिया, tan 0 डिग्री की वैल्यू रख लिया, कॉसेक 0 डिग्री देख लिया, सेक 0 डिग्री देख लिया, और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू भी देख लिया। तो ये जो मैंने टेबल बनाया है, प्लीज़ आप इस टेबल को फिर से आप अपने कॉपी पर लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला या ये वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट साइन कॉस और टैन का तो याद ही होना चाहिए। अगर आपको साइन कॉस टैन अगर याद है तो बस हमें रेसिप्रोकल करना होता है और सिंपली निकल जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड में आप रेसिप्रोकल मन में ही देख सकते हैं। तो वो चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि आपसे पूछ दिया गया है कि बताओ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ऐसा पूछ लिया गया। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर कर लिया। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सो दैट विल बी 1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम लिया, तो 4 हो गया, 1 + 3, सो दैट विल बी 4/4, और 4/4 एक्चुअली कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बस वैल्यूज़ आपको प्लग करना होता है। अब इसी में अलग अलग तरीके के कुछ वहाँ पर यूज़ करा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं, अच्छा एक छोटा सा नोट हमें याद रखना है कि जैसे मैंने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर सकते, साइन थीटा का स्क्वायर, ये अलग चीज़ हो जाता है। मतलब हमने यहाँ पर साइन थीटा पर होल स्क्वायर करा है, यहाँ पर तो थीटा पर स्क्वायर है, तो आप इस चीज़ को मतलब एंगल पर स्क्वायर नहीं कर देना है ना। जैसे अगर मैंने बोला साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अगर मैंने ये बोला, तो इस बात का कतई मतलब ये नहीं है कि हमने लिखा है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ये मतलब कभी नहीं है, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर 30 तो हमारे पास कितना है, ये तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4,
और इस बात का क्या मतलब हो जाता है, इस बात का मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900 डिग्री, मतलब ये कुछ भी नॉनसेंस वाली चीज़ हो जाएगी, है कि नहीं है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब हो गया साइन थीटा पर स्क्वायर है। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने साइन थीटा का होल स्क्वायर पूछा है, और साइन थीटा स्क्वायर कहने का मतलब हमने एंगल का स्क्वायर कहा है, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आई होप ये बात आप समझ गए। अब इतनी बात अगर क्लियर, जैसे अब इस पर मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाया जा सकता है, तो कॉम्प्लिकेटेड में हो सकता है कि इस तरह से लिख दे 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो अब आपको करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। अब तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2 उसका होल स्क्वायर। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो सेक 30 तो देखो कॉस 30 की कितनी वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3 उसका होल स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है इस चीज़ को। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बस बढ़ गया। ये भी मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ही था, इजी क्वेश्चन था, बट हमने बस उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये हो गया 5/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 5 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 15/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 3 15 हो गया 15/4। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो साइन 30 तो हमारे पास 1/2 था, तो हमने लिख दिया 5/4, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, क्योंकि हमने कॉस 30 डिग्री पे बोला था, वहाँ पर हो जाती है √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 5 × 3 हो गया आपके पास 15/4 आ जाए। और डिवाइडेड बाई में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट सही है। और नीचे हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर 4/3, और ये हो गया माइनस का 1/3, तो 15 5 20/4, और ये हो गया 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 5 20, सो आंसर विल बी 5। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हम वैल्यूज़ वाले पर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है। तो ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पहला आइडेंटिटी जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, दैट विल बी, अगर मैं बात करूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये पहला आइडेंटिटीज़ है जो हमें याद रखना है। ऐसी और भी आइडेंटिटीज़ होते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाता है। और ऐसी अगर मैं बोलूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास 1 हो जाता है। ये सब आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। ऐसे अगर मैं बात करूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और अगर एक और आइडेंटिटीज़ बात करूँ, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट विल बी कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए।
अगर ये आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कह दिया कि प्रूव करो ये आइडेंटिटीज़ को। तो हम क्या करते हैं इस तरह वाले में क्वेश्चंस में, हम सबसे पहले LHS निकालते हैं। LHS निकालते नहीं बल्कि LHS तो दिया रहता है। LHS कितना दिया है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब हमें देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में लेके जाना है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का अगर हमने होल स्क्वायर कर दिया तो अल्टीमेटली पावर 4 हो गया। अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने एक बाद में यहाँ पर माइनस का 2ab भी लिख दिया है, तो वो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा। जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करा तो अल्टीमेटली अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, ये वाली वैल्यूज़, तो हमने यूज कर दिया 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम चीज़ों को प्रूव करते हैं इस वाले क्वेश्चंस में। जैसे और मैंने क्वेश्चन कुछ लिया, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने दिया साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया। तो फिर से वही सेम लॉजिक, LHS कितना है, LHS है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये है। तो अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि देखो फिर से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लाना है, तो फिर से मैंने इसको इस तरह से लिखा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, पावर 2 का अगर मैंने पावर 3 कर दिया तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। तो जैसे ही मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा और बी का काम कौन कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या था ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब हमें पहले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो ये 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारे पास क्या था RHS। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये वाली फिर से 1 हो जाएगी, और जब 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास RHS आ गया, हेंस प्रूफ।
तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिटीज़ में। चलो और क्वेश्चन करा देता हूँ। अब और क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे होंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। कुछ डाउट होता तो ज़रूर पूछ लेना, ज़रूर कमेंट में। तो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा आपका वेलकम है। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करने के लिए कहा। तो हमारे पास LHS कितना है, LHS है tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये है। तो हमने क्या करा सबसे पहले, और हमें देखो जो यहाँ tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो माइनस में है, यहाँ पर RHS में वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमने सोचा कैसे ला सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने बोला tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। जैसा ही हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। इसको हमने कह दिया RHS, कह नहीं दिया, यही हमारे पास RHS था, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से फॉर्मूला को हम यूज़ करके कहाँ पर यूज़ हो रहा है ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस बनाने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला सॉल्व करो। फॉर्मूला अगर तुम सॉल्व कर, मतलब फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब सबसे पहले फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद करने के बाद, मतलब एक बार तुम फॉर्मूला को देख लो कि फॉर्मूला कैसे कैसे है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब ये गेम है, ये लॉजिक है। ये लॉजिक पहले आपको फॉर्मूला से डेवलप कर लेना है, मतलब फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आप कोई भी बुक जो आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप 11th वाले में कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, है ना, चाहे PYQs बना रहे हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर आप स्टडी मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स बनाना है आपको। उसमें आपको देखना है, लॉजिक ढूंढना है कि कैसे सोचा जा रहा है, कौन कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ हो रहा है। मतलब एक बार पहले तुम ट्राई करो, और अगर तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एग्जाम्पल्स देखो कैसे, कौन सा लॉजिक कब लगाया गया है, कब tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा गया है, क्या पर्पस था। जैसे मैंने यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस ये था कि मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लाना था। मेरा पर्पस यही था ना, मेरा पर्पस ये था कि मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लाना था मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में इस बात का ये मतलब रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा ज़रूर कॉमन आ रहा होगा, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख लिया tan को, और पहले से ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों था, तो ये ऑलरेडी बाहर आ गया। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है, हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, फिर लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम फॉर्मूला पढ़ें डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, मतलब
हमें कॉन्सेप्ट उतना नहीं रहता और हम डायरेक्ट लंबे क्वेश्चंस पे छलांग मार देते हैं। तो वो चीज़ हमें लगता है कि आइडेंटिटीज़ वाले में बच्चे गलती करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप फॉर्मूला पढ़ें, सबसे पहले फॉर्मूला को बहुत अच्छे से देख लें, बहुत अच्छे से याद कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें, सारे डायमेंशंस में देख लें कि सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जा रहा है। जैसे मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे मान लो कि इस तरह से भी मतलब चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी मैंने ये बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होता है। अब यहाँ से तुम्हें ये देखना है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम कहा जाए तो सेक थीटा माइनस tan थीटा को हम 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जैसे इसी पर एक मैंने क्वेश्चन मतलब एक बनाया यहाँ पर, मतलब इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर लिया। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि 1 बाई सेक थीटा प्लस का tan थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, ये देखेगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो उसको क्या लिख लेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तुरंत भर में हो गया, माइनस, और ये 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा है, इसको क्या लिख देगा वो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, फॉर्मूला से अभी अभी जो मैंने बताया। तो अब यहाँ से सिंपली सेक थीटा माइनस का tan थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का tan थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 2 tan थीटा, आंसर आ गया ये। तो इस तरह से लॉजिक हमें अपने अंदर डेवलप करना है। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं, है ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि tan x प्लस sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x माइनस sec x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले जैसे ही हमने ये चीज़ देखा, जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर लिखा गया है tan x माइनस sec x, ये दिखा हुआ है, और अभी अभी हमने बताया आपको कि sec x माइनस का tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई sec x प्लस tan x, ये लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा। तो बस हमें क्या करना था, हमें LHS लेके चलना था, हमें बस LHS लेके चलना था। जैसे ही हमने LHS लिया, जैसे ही हमने LHS लिया तो हो जाएगा tan x प्लस sec x माइनस 1 बाई, और ये जो tan x माइनस sec x है ये वाला माइनस कॉमन लेकर के, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा sec x माइनस tan x, वो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और उसको मैंने लिख दिया 1 बाई वही sec x प्लस tan x बोल दो या फिर tan x प्लस sec x बोल दो, दोनों तो सब के केस में तो सेम ही होगा, sec x प्लस tan x और प्लस का 1, ऐसा कुछ। अब यहाँ से क्या करना था, हमें बस sec x प्लस tan x का LCM ले लेना है। यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर बाई 1 है तो ये और ये LCM हो जाएगा, LCM लेके बस उसको मैंने ऊपर भेज दिया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही हमने ऊपर लिखा, ये तो पहले से था tan x प्लस sec x माइनस 1, और यहाँ पर हमने LCM लिया तो ये भी हो जाएगा sec x प्लस tan x माइनस 1, और ये जो मैंने LCM लिया ये वाली चीज़, ये नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, sec x प्लस tan x। अब यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है।
अब जैसे ही मैंने इस चीज़ को कैंसिल करा तो आपके पास फाइनली कितना आ गया, आपके पास फाइनली आ गया sec x प्लस tan x, और sec x को हमने लिख दिया 1/cos x, क्योंकि हमें आंसर sin x cos x में लाना है। tan x लिख दिया sin x बाई cos x, बस कंप्लीट 1 प्लस sin x बाई cos x, और यही हमारे पास RHS था। Hence proved। तो हमने इस तरह से इस चीज़ को कर लिया। तो हमने यहाँ पर बस एक लॉजिक अपने अंदर डेवलप करा था कि हम tan x माइनस sec x को 1/sec x माइनस 1/sec x प्लस tan x लिख देंगे। तो वो चीज़ जैसा ही डेवलप होगा, और वो तभी डेवलप होगा जब आप फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला से आप अपना खुद का रिजल्ट बनाएंगे, या फिर जो टीचर बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। जो मैंने अभी बताया, ये जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया, ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला वर्क क्या है, सबसे पहला वर्क आपका ये है कि फॉर्मूला याद करें, सबसे पहला नंबर आपका ये काम है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ आज के लिए, ठीक है। होमवर्क जैसे मतलब मैंने क्वेश्चन दिया 1 प्लस जैसे मैंने लिखा 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू 1 प्लस tan x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2। ये आपको यहाँ पर प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और इसे प्रूव करके लाइए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कुछ सजेशन देना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। जो मैं क्यूज़ अपलोड करता हूँ रोज़, उसका भी आप आंसर प्लीज़ देंगे। थैंक यू सो मच।